नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं मैं। प्यारे मित्रों, आज हम बाल विकास और साथ साथ में हर विषय की पेडागोजी पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एनसीईआरटी 2005 जो आपके हर विषय पर प्रश्न बन के आते हैं, आज हम 3 नंबर पक्के कर लेंगे। प्यारे मित्रों, यदि आप 3 नंबर चाहते हैं एनसीईआरटी से तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हर चीज़ को नोट करना है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप लोग क्या करें पीडीएफ वहीं से निकाल लेंगे और सारे प्रश्न भी हम इसे कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहना है और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको सारी तैयारी हो सकेगी, क्योंकि आपके पास अब मात्र 9 दिन बचे हुए हैं और आपकी तैयारी अधूरी है, मुझे पता है। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न नहीं, एनसीईआरटी 2005। देखिए एनसीईआरटी 2005 जिससे कहते हैं अपन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। प्यारे मित्रों, राष्ट्रीय पाठचर्या कार्यक्रम ये कैसे आया, क्या है पूरी आधारशिला, वो देखिए। एनसीईआरटी द्वारा भारत में 4 एनसीईएफ प्रकाशित किए गए हैं। अब प्रश्न पूछता है, पहले ही प्रश्न बन गया आपसे कि अब तक कितने एनसीईएफ जारी कर दिए गए हैं। आप लोग नोट करेंगे 4, कौन कौन से, जिनमें एनसीईएफ 1975, एनसीईएफ 1988, एनसीईएफ 2000 और एनसीईएफ 2005। आज हम एनसीईएफ 2005 पे पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछे कि एनसीईएफ कौन जारी करता है, आप बताएंगे एनसीईआरटी जारी करता है। अब तक कितने जारी हो चुके हैं? 4। कौन जारी कर चुका है? एनसीईआरटी जारी कर चुका है। और एनसीईएफ का पूरा नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या कार्यक्रम। नोट कर लिए। चलिए यहाँ देखिए एनसीईआरटी 2005 के बारे में जानेंगे आप लोग। एनसीईएफ को 22 भाषाओं में अनुवादित किया गया है और 17 राज्यों में पाठ्यक्रम को प्रभावित किया गया है। प्यारे मित्रों, आपसे पूछेगा कि एनसीईएफ कितनी भाषाओं में अनुवादित किया गया है। दूसरा प्रश्न आप बताएंगे 22 भाषाओं में। एनसीईएफ में 35 सदस्य और 21 फोकस समूह हैं। ये भी प्रश्न पूछता है कि एनसीईएफ में कितने फोकस समूह हैं, आप बताएंगे 21। क्लियर है प्यारे मित्रों। चलिए आगे देखेंगे एनसीईएफ के कितने सिद्धांत हैं। 5 सिद्धांत पर आधारित है। प्यारे मित्रों, आप बताएंगे कितने सिद्धांत पर आधारित है। 5 सिद्धांतों पर एक एक करके नोट करेंगे सारे सिद्धांत। देखिए, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ये सिद्धांत से प्रश्न बनते हैं। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल मतलब ज्ञान को, मतलब बाहर ज्ञान को, बाहरी ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से जोड़ना, बाहरी ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से जोड़ना, पहला सिद्धांत। दूसरा, इंटरेस्टिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, आपको क्या करना है, बच्चों के अंदर पाठ्यक्रम को इस तरह से बढ़ाना है कि वो टेक्स्ट बुक से हटके हो। पाठ्यक्रम के निर्माण इस प्रकार से करना है वो टेक्स्ट बुक से हटके हो। इसके साथ साथ nurturing on overriding identity informed by caring concerns within the democratic polity of the country, साथ साथ में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था करनी है जो कि देश में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करे। मतलब स्कूल की व्यवस्था ऐसी हो जो लोकतंत्र को प्रभावित करे, लोकतंत्र के अनुसार हो, सबका सम्मान हो, सबकी वैल्यू को सम्मान दिया जाए। ठीक है प्यारे मित्रों। चौथा पॉइंट, मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटरगेटिंग देम विथ क्लासरूम लाइफ, और साथ साथ में बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की एग्जाम्पल देने हैं। फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन। प्यारे मित्रों, लचीला, जो भी आप बच्चों को पढ़ाएं उसमें लचीलापन हो, किसी प्रकार की हार्डनेस ना हो। इसके बाद लास्ट सिद्धांत कहता है कि इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रूट मेथड्स, और साथ साथ में जो कि रटंत पद्धति है, रटंत पद्धति को हटाकर बच्चों के अंदर करके सीखने के अभ्यास के गुणों का विकास करना है। तो ये 5 सिद्धांत आपको अच्छे से याद होने चाहिए। पूरे 5 सिद्धांत की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, लिंक पे से जाके पीडीएफ निकाल लेना। आगे देखिए, अब देखिए ये पूरे 5 पॉइंट और अच्छे से देख लेंगे आप लोग। यहाँ देखेंगे विद्यालय से बाहर के जीवन से ज्ञान को जोड़ना, मतलब जो ज्ञान है उसको बाहर के जीवन से जोड़ना है। दूसरा पॉइंट, यह सुनिश्चित करना कि अध्ययन रटने के तरीके से दूर रहा, मतलब रटंत पद्धति को हटाना है। पाठ्यक्रम को बालक के सर्वांगीण विकास के लिए समृद्ध बनाना है, बिल्कुल तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, ये 5 पॉइंट आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ चिपका लो, यहीं से प्रश्न बनेगा। परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना, एक मिनट, बिल्कुल परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना तथा कक्षा जीवन के साथ उन्हें एकीकृत करना, देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर
चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक अतिव्यापी पहचान की पोषण करना। तो ये 5 सिद्धांत आप लोग नोट कर लेंगे। आगे चलेंगे एनसीईआरटी 2005 के आगे देखेंगे, जरा थोड़ा ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी 2005 ने निम्नलिखित प्रमुख बदलाव की सिफारिश की। कौन कौन से बदलाव किए वो देखेंगे आप लोग। शिक्षार्थी केंद्रित लचीली प्रक्रिया के लिए शिक्षक केंद्रित स्थिर रूपरेखा देना। मतलब क्या कि बाल केंद्रित शिक्षा हो। शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित, ना कि शिक्षक केंद्रित। शिक्षक वहाँ पे फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए, सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। शिक्षक की दिशा और शिक्षार्थी स्वायत्तता का निर्णय, मतलब शिक्षार्थी स्वायत्त हो, स्वतंत्र हो, अपने चीज़ों को स्पष्ट कर सके। अधिगम में भागीदारी प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय ग्रहण, मतलब क्या कि अधिगम इस प्रकार से हो, सीखना इस प्रकार से हो कि किसी प्रकार की वहाँ पर कठिनता ना आए, किसी प्रकार की समस्या ना आए। एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में सीखने के लिए कक्षा में सीखना, बिल्कुल सही है। बच्चे को जो भी सिखाएं कक्षा में उसका वो व्यवहार में प्रयोग कर सके, अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर सके। समझ में आ गया दोस्तों। और देखिए आगे देखिए जरा और पॉइंट क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी 2005 के बारे में। प्यारे मित्रों एंड तक बने रहना, क्वेश्चन भी लेंगे। दिए गए ज्ञान से ज्ञान का निर्माण, मतलब क्या कि आप बच्चों को जो भी सिखाएं बच्चा उसका प्रयोग दैनिक जीवन में करे और नए ज्ञान का निर्माण करिए। विभिन्न और अपसारी प्रदर्शन के लिए अनुशासनात्मक ध्यान केंद्रित, और साथ साथ में अपसारी चिंतन कर सके, मतलब खुला चिंतन कर सके। प्यारे मित्रों इसके बाद हम एनईपी 2020 पे भी प्रश्न लेके आएंगे। आपके पेपर में देख लेना एनसीईआरटी और एनईपी के बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, देख लेना आप लोग, ठीक है। एनईपी 2020 मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर भी सारे प्रश्न देख लेंगे आप लोग। चलिए आगे देखता हूँ एनसीईआरटी 2005। देखिए शिक्षा के परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव एजुकेशन, भारत जैसे बहुलतावादी समाज के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना, बिल्कुल सही है। एनईपी को मजबूत करना, परीक्षा को कक्षा शिक्षण में एकीकृत करना और इसे अधिक अनौपचारिक, वैकल्पिक और लचीला बनाना, बिल्कुल सही है। परीक्षा को देश बिल्कुल भी पास फैल करना ना हो, लचीला हो, वस्तुनिष्ठता हो, वैधता हो, व्यवहारिकता हो, इस प्रकार का परीक्षा का प्रणाली होना चाहिए। आगे एनसीईआरटी 2005 और क्या कहता है देखिए ध्यान से आप लोग। लर्निंग एंड नॉलेज, सीखना और ज्ञान के निर्माण और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सीखने के अनुभव को व्यवस्थित करना, मतलब क्या कि बच्चा जो भी सीखे और सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग, अपने अनुभवों का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सके। ज्ञान के व्यवहारिक निर्माण के लिए अनुशासनात्मक सीमाओं के पार ज्ञान को जोड़ना, मतलब ऐसा किसी प्रकार के नियम कानून ना हो, कठिनता का पालन ना हो, बच्चा जो भी सीखे उसको बिना किसी नियम को आधार मानते हुए उसको आगे बढ़ाए, ठीक है प्यारे मित्रों। आगे देखिए सामाजिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सीखने के अनुभव, बिल्कुल अपने ज्ञान का प्रयोग समाज के विकास में कर सके। संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के माध्यम से मध्यस्थता वाली स्थानीय ज्ञान को शामिल करने वाली पाठ्य पुस्तकों और अन्य सामग्री की बहुलता, बिल्कुल मतलब हर प्रकार की चीज़ें बच्चों के पास हो। अब देखिए पाठचर्या क्षेत्र क्या कहता है एनसीईआरटी 2005 का। करिकुलर एरियाज, नए प्रयासों के साथ त्रिभाषा सूत्र क्रियान्वयन, बिल्कुल सही, ये पूछेगा। त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन होना आवश्यक है। इसके साथ नीचे देखेंगे यह विचार की घरेलू भाषा या मातृभाषा की बुनियाद बनाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है, आदिवासी भाषाओं पर भी लागू होता है, मतलब मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को महत्व। भारतीय समाज का बहुभाषी चरित्र भाषा प्रवीणता को बढ़ावा देने के लिए एक संसाधन है। स्कूल पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक बनाने के लिए कला और विरासत, शिल्प और स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, मतलब क्या महात्मा गांधी द्वारा बताए गए बेसिक शिक्षा पॉलिसी को आगे बढ़ाना, आधारभूत शिक्षा को आगे बढ़ाना, बुनियादी शिक्षा का आधार मानकर आगे बढ़ाना, जिससे बच्चा अपनी हस्तकला, चित्रकला इन सब का प्रयोग करके अपने व्यवहार में ला सके और साथ साथ में जीवन यापन करने के भी तरीके खोज सके। आ रहा है समझ प्यारे मित्रों, ये एनसीईआरटी कहता है। अब हो गया इस तरह से, इतने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी प्यारे मित्रों एनसीईआरटी के रिगार्डिंग। आप लोगों को लिए पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल अभी डाल दूंगा, आप लोग क्या करेंगे वहाँ से निकाल लेंगे। अच्छा अभी हाँ देखिए इसे क्वेश्चंस कर लीजिए फट से, जरा एमसीक्यू देख लेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रकाशित हुई थी। प्यारे मित्रों गुणवत्तापूर्ण मतलब क्वालिटी एजुकेशन की पाठ्यक्रम रूपरेखा मतलब एनसीईआरटी 2005। प्यारे मित्रों सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे 2008 में, 1998 में, 1988 में, 2018 में। प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। चलिए आंसर बताइए आप लोग। देखिए प्यारे मित्रों यहाँ पे 2008 हो गया, इसको 2005 कर लेंगे आप लोग, 2005, और इसका उत्तर 2005 होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाठ्यक्रम की रूपरेखा के लिए 2005 में प्रकाशित हुई थी, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे आपके साथ हम, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को।
एनसीईआरटी 2005 के संबंध में राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे? राष्ट्रीय संचालन अब भी बताया था मैंने, प्रोफेसर कृष्णकांत, श्री अशोक गांगुली, रंगलाल चामुंडा, प्रोफेसर यशपाल। बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, आंसर बताइए आप लोग। प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कर लेंगे, प्रोफेसर यशपाल थे राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपके साथ हम, क्वेश्चन नंबर 3। एनसीईआरटी ने रिपोर्ट के आलोक में एनसीएफएसई 2000 की समीक्षा की। सीखना, बिना बोझ के सीखना, बोझ के साथ सीखना, उपरोक्त सभी। बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल प्यारे मित्रों, आप सबका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, बिना बोझ के शिक्षा। बिना बोझ के शिक्षा मतलब क्या प्यारे मित्रों? जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं अपने यहाँ मिशन अंकुर चल रहा है। मिशन अंकुर में क्या हो रहा है कि FLN, प्यारे मित्रों क्या FLN, अब इस पर बेस हम सारा कॉन्सेप्ट NEP 2020 के तहत लेके आऊँगा प्यारे मित्रों, उसको अच्छे से देखना है प्यारे मित्रों। आज शाम तक वो वीडियो जाएगी या फिर कल तक वीडियो डाल दूंगा। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी निपुण भारत प्रोग्राम के तहत ये चालू हुआ है, जिसके अंतर्गत बिना बोझ के शिक्षा भी उसका एक मुख्य लक्ष्य है। चलिए आगे लूँगा मैं क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के संबंध में राष्ट्रीय संचालन समिति में डैश सदस्य शामिल थे? अब भी बताया था मैंने, बताइए कितने सदस्य थे? 21, 35, 53 या 12? मैंने फर्स्ट में ही बताया था आप लोगों के लिए। कितने सदस्य थे बताइए? अभी लिया था ना मैंने आपके साथ। कितने सदस्य थे? देखिए 21 सदस्य थे, 35 सदस्य थे, 21 फोकस समूह थे, है ना। 35 सदस्य और 21 फोकस समूह, तो कितने सदस्य हो गए आपके? 35 सदस्य और 21 फोकस समूह। ठीक है, आगे लास्ट नंबर प्रश्न लेंगे। एनसीईआरटी 2005 प्रस्तावित करता है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अंक, ग्रेड, अंक, दोनों अंक और ग्रेड, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या बताता है एनसीईआरटी 2005 क्या कहता है कि अंक और ग्रेड कैसे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? बताइए मूल्यांकन प्रणाली कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एनसीईआरटी 2005 की मूल्यांकन प्रणाली कैसी होती है, अंक वाली, ग्रेड वाली, अंक और ग्रेड दोनों वाली। चलिए, तो ये थी प्यारे मित्रों आज की एनसीईआरटी पे आधारित पूरे प्रश्न। आप लोग अच्छे से कर लेना। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, जाके पीडीएफ निकाल लो। मिलता हूँ अभी शाम को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।